सिंह जी बोलने लगे 11,000 देंगे, 3,000 तक देंगे। तो ये चीज आप पूरी की पूरी पॉलिसीज तो कांग्रेस की कॉपी करके ला रहे हैं। 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। 10,000 करोड़ ये जो जनता है यहाँ पे ये देगी आपको, या हम लोग देंगे, आप लोग देंगे जो टैक्स भरते हैं। किसने ताले खुलवाए राम मंदिर के? राजीव गांधी ने। और अदालत ने ताले खुलवाए। और जब माहौल समझ में आया कि बीजेपी ने राम मंदिर को इतने अच्छे से आगे बढ़ा दिया है, तो एक ऑर्डर दे दिया ताला खोल दो। ऑर्डर दे दिया ताला खोल दो, ताकि वो पूरा का पूरा बेनिफिट हम उठा सकें। जबकि मेहनत भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, संघ से संबंधित लोगों ने की है। कम से कम 40 से 50 मतलब 40 साल बाद मंदिर बना है, तो कांग्रेस कहाँ थी? हिंदुस्तान के सनातन धर्म को दबाने का काम कांग्रेस और नेहरू ने। ये सनातन धर्म का राम मंदिर है, पूरे हिंदुस्तान का राम मंदिर है। तो करेंगे कि वो तो पप्पू है, पप्पू कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, कांग्रेस को कहीं तक नहीं लाना, कहीं से कहीं तक नहीं लाना। और जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा, अभी फिलहाल में यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम और ज्यादा विकास करेंगे। पहले भी कांग्रेस की आई थी और लोगों ने गिरा दी। आप लोगों को पसंद नहीं है कांग्रेस? नहीं, पसंद के ऊपर नहीं, जो काम करेगा वो पसंद है। मैं तो वैसे भी बीजेपी वाली हूँ। हाँ, बिल्कुल। क्या रीजन है, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा कोई रीजन नहीं है, लेकिन काम के अनुसार है। काम दोनों पार्टी करती है। अभी तक कांग्रेस किताबों में कर रही थी, बीजेपी ने दिखाया कि कुछ करती है। जीतू पटवारी को जानती हैं आप? कांग्रेस में को पसंद करती हैं, कांग्रेस के नेता हैं बहुत बड़े। नहीं, मैं नहीं जानती। उन्होंने एक बात बोली थी कि महिलाएं 250-500 रुपए में वोट पैसे लेती हैं वोट डालने के लिए और अपने ब्लाउज में रख लेती। बहुत गंदी बात बोली थी कांग्रेस के। बोली थी महिलाओं को लेकर बहुत शर्मनाक बात उन्होंने बोली थी कि महिलाएं 250-500 रुपए में बिक जाती। ऐसा नहीं होता। ऐसे तो फिर आदमी बिकते हैं, दारू पे बिकते हैं, उनको भी पैसे मिलते हैं वोट देने से पहले। ऐसा नहीं है। फ्री में क्यों बांट रहे हो? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। मतलब उन्होंने जो महिलाओं के लिए बात बोली वो शर्मनाक नहीं है? बहुत है, क्यों है, मतलब क्यों बोल रहे हैं? उन्हें देखा है क्या? वो क्यों बोल सकते हैं ऐसा कि वो रख रहे हैं, ब्लाउज में रख रहे हैं पैसे? फिर भी आप कांग्रेस को समर्थन करती हैं? उस बात की बात ही नहीं। जो मेरा सवाल मैडम से था वही सवाल आपसे है कि जो जीतू पटवारी ने बोला था महिलाओं के लिए, कि वो कैसा बयान था? जीतू पटवारी ने कभी ऐसा बयान दिया ही नहीं है। वो जो भी आप करते हैं प्रोफेसर मेरे पास हैं, जो भी आप करते हैं मैनिपुलेट करके सारी चीजें दिखाते हैं। मीडिया मैनिपुलेट करके दिखाती है। ऐसे तो मोदी जी ने भी बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, वो तो आप नहीं बोलेंगे, आप बोल रहे हैं क्या मीडिया में? स्लिप टंग में और एक पर्टिकुलर बयान में आपको फर्क नजर नहीं आता? स्लिप टंग राहुल गांधी जी की भी होती है। जो आलू वाला बयान है आपने पूरा दिखाया मीडिया ने? मैंने तो वो जिक्र ही नहीं किया सर आलू वाले बयान का। आप तो सिर्फ बायस होके कर रहे हैं ना दोनों चीजें। आप तो कांग्रेस के मैंने क्योंकि वो बयान देखा इसलिए मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। कांग्रेस के हित में भी आप वो बात करिए ना। आज जो योजना कमलनाथ जी देना जा रहे हैं, तो वही की वही आप बीजेपी भी वापस वही लागू कर रही है। कमलनाथ जी ने बोला हम 1,500 देंगे, तो शिवराज सिंह जी बोलने लगे 11,000 देंगे, 3,000 तक देंगे। तो ये चीज आप पूरी की पूरी पॉलिसीज तो कांग्रेस की कॉपी करके ला रहे हो। ठीक है, देखिए कांग्रेस को समर्थन करना या बीजेपी को करना वो आपका पर्सनल अधिकार है, लेकिन मैडम ने एक बात बोली थी कि पैसा देना या रेवड़ियां बांटना दोनों पार्टियों से क्या गलत है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज को आप फ्री में दोगे तो आदमी सिर्फ निकम्मा बनेगा, आदमी कोई काम नहीं कर पाएगा। आज आप देख रहे हैं कि लेबर कहीं भी, छोटी से लेकर बड़ी जगह तक आपको लेबर कहीं भी नहीं मिलेगी। लेबर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। आदमी सब चीज फ्री बांट रहे हैं। अब किसका पैसा है? टैक्स कौन भर रहा है? आप भर रहे हैं, मैं भर रहा हूँ। आप फ्री में 1 रुपए गेहूं, 2 रुपए चावल बेच रहे हैं। आप घर बना के दे रहे हैं फ्री में, और चुनाव आता है आप दारू और पैसे बांटते हैं। तो गरीब आदमी को चाहिए क्या? आपने 5 लाख गरीब को कर दिया आयुष्मान कार्ड बना के, आपने मिडिल क्लास आदमी को क्या दिया है? महंगाई के अलावा क्या दिया आपने? अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे पर्सनली करूंगा, फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी के पक्षधर हैं। फ्री की बातें तो दोनों पार्टी कर रही है, फिर आप कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर जो बीजेपी का ज्यादा इसमें गलत दोनों है, पर बीजेपी ज्यादा गलत है। गलत मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा इसलिए गलत है क्योंकि आप देखना चाहेंगे कि आज आप ये बताइए मध्य प्रदेश पे कितना कर्जा है? 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है मध्य प्रदेश पे। अभी आरबीआई से 10,000 करोड़ का लोन लिया सिर्फ 250 रुपए बांटने के लिए, बहनों को रक्षाबंधन पे देने के लिए। तो 10,000 करोड़ कौन चुकाएगा? आप चुकाएंगे, मैं चुकाऊंगा? यही जो जनता खड़ी है चुकाएगी। तो ये सेम योजना तो कांग्रेस भी लेकर आ रही है, महिला सम्मान निधि सब लेके आ रही है। मैंने ये बोला ना, पर अभी लागू किसने करी है? इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? आप ही ने बोला कि कॉपी कर रही है कांग्रेस की, दैट मीन्स ये कांग्रेस की योजनाएं थी। बिल्कुल थी, कांग्रेस की योजनाएं शुरू से रही हैं। अच्छी भी तो योजनाएं रही हैं कांग्रेस पे। मंगलयान सर आप पलट रहे हैं। आपने बोला
कि ये फ्री का बांटना गलत है, लेकिन वहीं आप कह रहे हैं कि योजनाएं कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस गलत कर रही है ना फिर। मैंने ये नहीं बोला कांग्रेस योजना कांग्रेस की, और भी योजनाएं थी, और भी चीजें थी। रिकॉर्डेड है सर कैमरा पे, आपने अभी बोला कि योजनाएं कांग्रेस की थी, बीजेपी ने कॉपी किया है। नहीं, कांग्रेस योजनाएं दोनों की हैं, योजनाएं दोनों की गलत है। फ्री में ना बीजेपी को देना चाहिए ना कांग्रेस को देना चाहिए। वही मेरा सवाल था ना, योजनाएं दोनों की गलत है, तो आप कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? किसी का कर्जा लेके आप किसी को फ्री में बांट रहे हो, ये चीज गलत है। ये चीज आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? 10,000 करोड़ जो आपने लोन लेके आपने फ्री में जो 250 रुपए रक्षाबंधन में बहनों को बांटा, ये 10,000 करोड़ ये जो जनता है यहाँ पे ये देगी आपको, या हम लोग देंगे, आप लोग देंगे जो टैक्स भरते हैं। गरीब जनता तो देगी नहीं, जिसको 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, वो देंगे क्या टैक्स? जनता को ये सपोर्ट मिल रहा है, निकम्मा नहीं बोल सकते आप उनको। जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कुछ आता नहीं, उनको आप कहाँ से सपोर्ट करोगे? आप देते हो क्या किसी को पैसे जा करके? अगर किसी को मदद करते हैं, नहीं मैं समझ सकता हूँ बीजेपी परिवार से। बात ये होती पिछले साल। एक सेकेंड, आप माँ बेटा हैं दोनों, लेकिन ये फर्क मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेटा जो है वो कांग्रेस सपोर्टर है और माँ बीजेपी सपोर्टर है। अपनी सोच है, मेरी एक ही घर में दो मत हैं, तीनों है, वो कांग्रेस ही बहू बेटा और हम बीजेपी। ऐसा क्यों? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगी? ऐसा क्यों होता? मुझे इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो इनकी सोच है वो बीजेपी से बिलोंग करती है, पर मेरी जो सोच है मेरी कांग्रेस। सिर्फ मानसिकता की लड़ाई है, लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती। अब जैसे ये मेरी वाइफ है, अब एक घर में इनके बड़े पापा घर में कभी कलह हुई है इस बात को लेकर? रोज होती है हमारी, रोज इस बात पे बात होती है। अच्छा, अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तारीख आ गई है 22 जनवरी की, उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि वो विरोधी पार्टी है सनातन। वो सही है, कांग्रेस नहीं बना पाई, बीजेपी ने बनाया। बीजेपी कभी महंगाई पे बात नहीं करेगी आपसे। मेरा सवाल राम मंदिर पे है सर, पहले महंगाई पे। मैं खुश हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, हिंदुत्व की जो बात करेगा मैं उसके पक्ष में हूँ, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस करती है, बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती है? राजीव गांधी ने पहली बार सवाल करते हैं किसने इधर आई सर? राजीव गांधी ने पहली बार ताले खुलवाए। किसने ताले खुलवाए राम मंदिर के? राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने। मंदिर अदालत ने, अदालत ने मंदिर बनवाया। बोलिए नेता किसका हाथ है? राजीव बोलिए बोलिए बोलिए, किसी के पास कागज हो? किसी के पास है इनका जवाब? हाँ, कह रहे हैं ताले किसने खुलवाए? अदालत और अदालत ने ताले खुलवाए। और जब माहौल समझ में आया कि बीजेपी ने राम मंदिर को इतने अच्छे से आगे बढ़ा दिया है, तो एक ऑर्डर दे दिया ताला खोल दो, ऑर्डर दे दिया ताला खोल दो, ताकि वो पूरा का पूरा बेनिफिट हम उठा सकें। जबकि मेहनत भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, संघ से संबंधित लोगों ने की है, और उस आज जो हम देख रहे हैं वो उसी का फल है, जो सब साफ। और सिर्फ बीजेपी अपने आप ही उसका जो आगमन हुआ है इस तरीके से, वो सिर्फ मेन कारण उसका यही है कि उन्होंने सत्य को पकड़ने की कोशिश की है। और आप जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी किसानों के लोन की, तो कांग्रेस ने सिर्फ ये बोला था कि हम लोन माफ़ करेंगे, लेकिन माफ़ किया क्या? लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि हम 1,000 रुपये देंगे बहनों को, तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत उन्होंने पैसा देना शुरू किया, और आज तक वो दे रहे हैं। और जिसकी वजह से आज मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम वो गरीब जिनके पास में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं रहती है, आज के टाइम पे उनके पास में व्यवस्थाएं हैं। और हो सकता है उसी कारण से नया परिवर्तन आएगा, और जो एजुकेशन है उसमें बच्चों को जब सपोर्ट मिलेगा तो अपने आप आगे बढ़ेंगे वो। ठीक है भाई साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। आपने कहा कि ताले किसने खुलवाए? राजीव गांधी ने खुलवाए थे। ये कांग्रेस वही पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। ये किसी पार्टी का नहीं है, मैं पर्सनली भी बात करूंगा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, और उस पार्टी ने राम के अस्तित्व को नकारा, लेकिन वहीं सोनिया गांधी भी पूजा कर रही हैं। इस सरकार के एक कर्मचारी ने लिख दिया था कि ये इंडियन वारंट है, और उसमें वादा मंत्री ने यह कहा कि वो कर्मचारी की मिस्टेक थी। अच्छा ठीक है, भी उसने यही आप बातों को घुमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने ताले खुलवाए थे। अभी दो मुद्दे और चल रहे हैं, ज्ञानवापी पर और मथुरा पर। कांग्रेस पार्टी समर्थन क्यों नहीं करती है? जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। हिंदू कहाँ जाएंगे? कहीं मुस्लिम देश में तो नहीं जा सकते। वर्ल्ड में एक ही हिंदू राष्ट्र था। 3 चीजों की डिमांड करते हैं सर, मथुरा, अयोध्या और काशी। इसके अलावा तो कोई बात नहीं की जाती है। मेरी बात का जवाब ले लेंगे? पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं की जाती है। जवाब तो ले लेंगे। इसके बाद का अगला सवाल होता है हिंदू राष्ट्र। वर्ल्ड में एक ही हिंदू राष्ट्र था, नेपाल। मुझे एक बीजेपी नेता का नाम बता दीजिए जिसने हिंदू राष्ट्र की मांग की हो। क्या नाम है? भगवान दास गंगेले। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा कि अयोध्या में जब फैसला आना थी उसके खिलाफ
वकील कांग्रेस के बड़े वकील। ये भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने नहीं नकारा, राम मंदिर के ताले राजीव गांधी ने खुलवाए थे। कौन ने? राजीव गांधी ने खुलवाए थे तो कांग्रेस को फिर उसको बनाना थी ना। इतने साल क्यों लग गए? कांग्रेस ने तो उस पे कितने साल क्यों लग गए? कितने साल बाद राम मंदिर बना, किसी ने सोचा है? कम से कम 40 से 50 मतलब 40 साल बाद मंदिर बना है, तो कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस को आना था ना आगे कि हम मंदिर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और राजा सोनिया गांधी की तो नहीं, जरूरत क्या है बोल दिया इन्होंने। मथुरा और काशी का मैंने सवाल किया, कह रहे जरूरत क्या है, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा ना। का काम और हिंदुस्तान के सनातन धर्म को दबाने का काम कांग्रेस और नेहरू ने। उसको पहले नेहरू जी जो थे, देश का बंटवारा क्यों हुआ था? नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने और जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए उनने, गांधी जी ने, नेहरू परिवार ने मिलके देश के 2 टुकड़े करा दिए। और आज भी हिंदुस्तान के अनेक टुकड़े करने के मंसूबे पे कांग्रेस थी, जो अब हिंदुस्तान की आवाम ने समझ गई, उसको धराशायी कर दी। अब कांग्रेस खुद अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हिंदुस्तान और कश्मीर का जो मुद्दा है ये कांग्रेस की देन है। कश्मीर को जो है कांग्रेस ने, सरकार ने जो है वो बंटवारे में दिया था पाकिस्तान के कि ये है ऐसा है। अधूरा काम सिर्फ कांग्रेस ने ही किया है। अच्छा अभी 22 तारीख को डेट आ गई, जनवरी में उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का, खुश हैं? बिल्कुल खुश है, 100% खुश है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाजपा का राम मंदिर है क्या, क्योंकि निमंत्रण पत्र उनके पास नहीं गया है। ये सनातन धर्म का राम मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान का राम मंदिर, हिंदुस्तान के एक एक आवाम का मंदिर है, एक एक जनता का, एक एक व्यक्ति का मंदिर है। हिंदुस्तान का गौरव है वो। राहुल गांधी नहीं बनवा सकते थे? कुछ करेंगे कि वो तो पप्पू है, पप्पू कुछ कर सकते हैं क्या? 40 साल क्यों नहीं बनवाया, 35 साल क्यों नहीं बनवाया, आज राम मंदिर क्यों याद आ रहा है? देश में 70 साल राज करा, एक भी कोई उपलब्धि हो तो बताइए। अच्छा मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ क्या माहौल चुनाव का? यहाँ माहौल बड़ा बढ़िया चल रहा है। बीजेपी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% बनेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं। कांग्रेस दावे कर रही है कि हम जीत रहे हैं। दावे तो करती रहती है, हमेशा कांग्रेस दावे करती है, लेकिन उसके दावे पूरा खोखले ही हो जाते हैं। आप दावे 18 महीने आने के बाद भी कांग्रेस ने क्या किया है? एक भी कोई काम बता दे कि कांग्रेस ने हमने अच्छा किया है। 18 महीने सरकार थी कांग्रेस की, मैं बताता हूँ कोई काम नहीं किया जनता के लिए, सिर्फ गुमराह किया है, सिर्फ गुमराह किया है बस, और कुछ नहीं किया। चलाने की जगह करप्शन नाथ हो गया था। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था 15 महीने की सरकार में। 15 महीने की सरकार में दलालों का अड्डा, एक कर्मचारी, एक अधिकारी का 4 बार ट्रांसफर मध्य प्रदेश के कमलनाथ की सरकार में। तो ये क्या था? कर्मचारी परेशान था, आवाम परेशान हो गई थी। क्या किसानों का क्या गए थे कि अगले 10 दिन में कर्जा माफ, 15 महीने में कर्जा माफ पूरा नहीं कर पाए वो। कांग्रेस को नहीं ला रहे आप लोग? नहीं ला रहे कांग्रेस को कहीं ला भाजपा बहुमत में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जनता का काम करेगी जब आएगी ना, जनता के प्रति सोचेगी जब आएगी ना। जनता का काम करना जरूरी होता है। जनता का जो काम करेगा वो हिंदुत्व का विरोध करेगा उसको बिल्कुल नहीं लाएंगे, जो हिंदुत्व का समर्थन करेगा उसको बिल्कुल लाएंगे। कसम खा रखी है? बिल्कुल कसम खाइए। जय जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी आएंगे 2024 में, और अभी आएंगे शिवराज सिंह चौहान की सरकार, और स्पष्ट बहुमत में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वो दिख रहा है मार्केट में भी पूरा। जी 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 नहीं, कांग्रेस को कहीं तक नहीं लाना, कहीं से कहीं तक नहीं लाना, और बिल्कुल नहीं लाना है। ये तो बिल्कुल डन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।